बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। स्पेन। महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन पाकर गुरमुखों के हृदय गदगद हो उठे और उन्होंने श्रद्धा व प्रेम के हार पहनाकर श्री प्रभु जी का हार्दिक स्वागत किया। मैड्रिड, मलागा और सेवता शहर में भी श्री चरण छुआकर आपने सब प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया और अपने सदुपदेशों द्वारा सब कष्ट कलेशों का हरण कर उनके जीवन में नई बहार ला दी। पावन श्री वचनों में फरमान हुआ, आप गुरमुख प्रेमी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी सुरती और मन माया के ख्यालों को छोड़कर भक्ति की तरफ लग गए हैं। भक्ति सुखदायी है और इंसान के लोक परलोक की संगी साथी है। दुनिया के धन पदार्थ व संपत्ति, यहाँ तक कि त्रैलोकी के सारे सुख एकत्र कर लेने पर भी भक्ति का जो सुख है वह अधिक है। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि उनके सेवक भक्ति से मालामाल रहें और सच्चे सुख व सच्चे आनंद की प्राप्ति कर लें। अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर जीवन सुखदायी बनाकर लोक परलोक सुहेला करें। कितनी खुशी की बात है कि आजकल के ज़माने में, कलयुग में और यहाँ की माया नगरी में आप लोगों का मन, चित्त और विचार भक्ति की तरफ लगे हुए हैं। यह बड़ी ही खुशनसीबी की बात है। इससे बढ़कर कोई और भाग्य नहीं होते। दुनिया में कोई कहे कि माल व ज़र को एकत्र करके मैं अपने भाग्य मना लूं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य तो तब है जब इंसान को सत्पुरुषों की संगति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, दोहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर बैकुंठों के सुख एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में सत्पुरुषों की संगति का एक घड़ी का सुख रख दिया जाए, तो वह बैकुंठों के सुख से कई गुना बढ़कर है। सत्पुरुषों की संगति में जीव को मालिक की याद आती है, भक्ति में चित्त लगता है। अगर अपने ख्यालों से, विचारों से जप तप कर ले, बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर ले, तो भी वह चीज नहीं मिलती जो सत्पुरुषों की संगति में मिलती है। महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरमुखों का जीवन भक्ति की ओर लगे। हर वक्त मालिक की याद दिल में बसी रहे और वे अपने जीवन को सकारत कर लें, क्योंकि यह जीवन, यह घड़ियां हमेशा नहीं रहेंगे। जो वक्त गुजर जाएगा वह फिर हाथ पल्ले नहीं आएगा। जीव कहे कि मैं कुछ धन माल व भोग पदार्थ साथ ले जाऊं, तो यह आज तक ना कोई ले गया है और ना ले जाएगा, ना ही ये किसी के साथी बने हैं। अपना शरीर भी यहीं रह जाएगा। जब सब चीजें नाशवान हैं और छोड़कर जानी है,
तो फिर वह चीज साथ लो जो अपनी हो। महापुरुष इसीलिए बार बार फरमाते हैं कि अपना चित्त भक्ति में लगाओ, नाम में लगाओ, जो आगे साथ जाने वाली चीज है। साय समय आप बाहर सैर के लिए पधार रहे थे तो एक छोटे बच्चे ने बहुत ही विनम्र भाव से आपके चरणों में प्रार्थना की, स्वामी जी मुझे भी अपने चरणों में बिठा लें। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसे कार में अपने चरणों के पास बैठा लिया। मार्ग में आपने उससे पूछा, भजन करते हो? वह बच्चा कहने लगा, स्वामी जी करता तो हूँ, परंतु जब कोई कठिनाई आती है। आपने फरमाया, अगर प्रतिदिन भजन करोगे तो कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। संतों के भी वचन है कि दोहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। परम संत श्री कबीर साहिब जी। दुख या कष्ट के समय तो सब प्रभु को याद करते हैं, परंतु सुख में भी जिसके हृदय में मालिक की याद बनी रहती है उसे दुख कभी प्रतीत ही नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन भजन करने का नियम बना लो। इस प्रकार एक नन्हे से बच्चे को भी आपने अपने वचनों द्वारा सतमार्ग की ओर प्रेरित करके लक्ष्य का बोध करवाकर उसका भविष्य संवार दिया। रात्रि समय श्री दर्शनों का दिव्य नजारा था। ऐसा लगता था मानो साक्षात बैकुंठ ही धरा पर उतर आया हो। प्रेमी जन इन सुखद व स्वर्णिम पलों को सदा सदा के लिए अपने हृदय मंदिर में संजो रहे थे। तभी महाप्रभु जी ने नाम और भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अनमोल पावन वचनों में फरमाया। महापुरुषों के वचन हैं, साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। नाम रह जाएगा बाकी बस खुदा एक पाक का। नक्श वो मिटकर रहेगा जो बना है खाक का। जीव के साथ केवल मालिक का नाम ही जाएगा, उसी का सुमिरन, उसी की कमाई। जो दिल में बसाकर रखेगा वही सरमाया ही जीव के साथ जाएगा। बाकी दुनिया के सामान, यह मेरी मेरी, यहाँ सभी छोड़कर चले जाएंगे, साथ में कुछ नहीं जाएगा। नश्वर संसार के सभी पदार्थ मिथ्या हैं और वे खाक में मिलकर रह जाएंगे। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, 184 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पाइयो। नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आइयो। गुरुवाणी। मोह ममता और मैं मेरी में फंसकर इंसान अपना अनमोल जीवन खो देता है। हाथ में आया हुआ हीरा कौड़ियों के बदले गंवा देता है। जिस मालिक ने तुझे ऐसी संपत्ति दी, धन दिया, तन दिया, बुद्धि विवेक दिया, तू उसकी तलब कर। उसके मिल जाने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और अगर वह ना मिला तो कुछ नहीं मिलेगा और जीवन की खाक हो जाएगी। जो गुरमुख होते हैं वे समझते हैं
कि दुनिया का काम घाटे वाला काम है और भक्ति वाला काम नफे वाला काम है। इसलिए फरमाते हैं, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लाग सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस। वही गुरमुख चतुर एवं सयाने हैं जो भक्ति रूपी मणि को पाने के लिए यत्न करते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि यही सच्चा सरमाया है जो सच्चा सुख प्रदान करने वाला है। महापुरुष भी बार बार यही चेतावनी देते हैं और इसीलिए ही संसार में विचरण करते हैं कि गुरमुख जन अगर गफलत में आ गए हैं तो जाग जाएं, अपने काम में लग जाएं, अपने घाटे को पूरा करें और लाभ के सौदे की ओर जाएं। गुरमुख महापुरुषों के वचनानुसार अपने काम को मद्देनजर रखते हुए भक्ति और नाम की कमाई करते हैं, जीवन भी सुखी बनाते हैं और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं। स्पेन के प्रेमियों को श्री वचनों की पावन गंगा में मज्जन करवाकर आपने लंदन की ओर पग बढ़ाए। लंदन की धरती महाप्रभु जी के चरण स्पर्श की चाहना लिए प्रतीक्षा में थी। 24 अगस्त को आप लंदन पधारे। आपकी पावन चरण रज और श्री दर्शन की झलक पाकर समूचे वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर ओर बहारों ने डेरा लगा लिया। प्रकृति भी तेजोमय नूरानी मुखमंडल की आभा को निहार कर स्तब्ध रह गई और नतमस्तक हो अभिवादन करने लगी। एयरपोर्ट पर आए हुए प्रेमियों ने जयकारों के स्वर के साथ हार व गुलदस्ते भेंट किए। वहां के प्रेमी गुरमुखों का हालचाल पूछकर आपने उन्हें शुभ आशीर्वादों से निहाल कर दिया। बीच में 2 दिन स्वीडन और नॉर्वे के प्रेमियों के भाग्य भी जगाए। उन पर कृपा बरसाकर उन्हें भी श्री दर्शन लाभ देकर कृतार्थ किया। वे प्रेमी हर्ष विभोर हो कहने लगे कि हमें तो श्री प्रभु जी का यहाँ आना एक स्वप्न के सदृश्य प्रतीत हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि श्री प्रभु जी हम जैसे अधम जीवों के भाग्य जगाने यहाँ कृपा फरमाएंगे। वहां से पुनः लंदन पधार कर प्रेमियों के विनय पर उनके घर पवित्र करने लगे। उन्हें माया से सावधान कर सच्चे ज्ञान की रोशनी बख्शी। मानुष जीवन की कीमत और दुर्लभता से अवगत कराया। भक्ति के नियमों पर चलने की सत्प्रेरणा दी। श्री वचन हुए। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और समय भी अति मूल्यवान है। एक एक श्वास की बहुत भारी कीमत है। इसलिए अपने प्रत्येक श्वास को नाम व भक्ति की कमाई में लगाकर जीवन सफल करने में ही समझदारी है। हर पल हर क्षण करके तेरी उम्र बीती जा रही है। जो समय एक बार हाथ से चला जाता है वह दोबारा किसी कीमत पर वापस नहीं मिल सकता। जीव को काल माया के जाल से छूटने का संत तरीका बतलाते हैं। जो उनके वचनों को हृदय में धारण कर लेता है वह सभी बंधनों से
आज़ाद हो जाता है। अपने बहुमूल्य समय को यदि नाम की कमाई में नहीं लगाया तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उसे परमार्थ से दूर ले जाते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से अध्यात्म की उच्च चोटी पर पहुँच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्र में ही उलझकर रह जाता है। इसलिए इस विषय में मानव को हर समय चतुर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है वे अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और यह समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सद्गुरु के वचन में विश्वास और निष्ठा है। आत्मिक उन्नति के आगे सांसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे हैं जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। जब यह तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है। वह हित चित्त से परमार्थ और भक्ति की कमाई में आसक्त हो जाता है। समय का गौरव समझाते हुए महापुरुष फरमाते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहो बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। परम संत श्री कबीर साहिब जी। यदि मनुष्य नाम के अभ्यास में अपना समय देता है तो उसके एक एक श्वास का मूल 3 लोक की संपदा के तुल्य है। प्रत्येक श्वास के साथ मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है। यदि यह आयु प्रभु भक्ति के बिना प्रमाद में गंवा दी तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जानें और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। यही मानुष जन्म का लक्ष्य है, यही ध्येय है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इसी समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक संवार लेना चाहिए। श्री वचनों की ज्ञान गंगा में मज्जन कर गुरुमुखों का रोम रोम धन्य हो गया। सब प्रेमी मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करने लगे। आपका असीम प्यार पाकर हर दिल खुशियों से झूमने लगा। इस प्रकार लंदन वासियों की प्रेम तृष्णा को शांत कर अब आपने आगे अमेरिका जाने की तैयारी की। न्यूयॉर्क। रूहानियत के सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने 2 सितंबर को जैसे ही न्यूयॉर्क की धरती पर चरण स्पर्श किए, सब प्रेमी उच्च स्वर में जय जयकार करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। एयरपोर्ट से आप आश्रम में पधारे। आपके स्वागतार्थ प्रेमियों ने आश्रम के हर कोने कोने को रंग बिरंगी आकर्षक लड़ियों व झिलमिल करती हुई लाइटों से सजाया हुआ था। आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था।
श्री प्रभु जी के शुभ आगमन से प्रत्येक दिल में बहार आ गई। हर दिल में खुशी की तरंगें तरंगित हो उठी। प्रेम तरानों की मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। उन पर अपार कृपा बरसाते हुए आपने अगले दिन शुभ मुहूर्त करते हुए पावन वचनों में फरमाया, यह संसार स्वप्न की न्यायी है, झूठ है, नश्वर है और इंसान उसमें दिल लगाकर उसको अपनाकर उसे प्राप्त करने के लिए अपना कीमती समय गंवा दे तो फिर उसे क्या लाभ प्राप्त होगा। यदि सच्ची चीज के लिए परिश्रम नहीं किया तो फिर उसे क्या लाभ। इंसान को उस चीज की संभाल करनी चाहिए जिससे इसकी आत्मा का कल्याण हो और मालिक भी प्रसन्न हो। इस दुनिया में, संसार में इंसान व्यापार करने आया है। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसी वस्तु खरीद करो जिससे मालिक प्रसन्न हो जाए। मालिक बड़े सुजान हैं, चतुर हैं। वे झूठी चीजों के अंबार से प्रसन्न नहीं होते। आप जिन झूठी चीजों को एकत्र करने में लगे हैं वे साथ नहीं जाने, इसीलिए साथ जाने वाली चीज की संभाल करो। हरि की भक्ति मालिक के नाम वाला तोशा ले चलो जिसे देखकर मालिक रीझ जाए। फिर सब काम बना बनाया है। यह सौदा ऐसा है जिसमें हानि का कोई काम ही नहीं। सच्ची वस्तु ही मालिक की दरगाह में कबूल होगी और मालिक प्रसन्न होंगे। महापुरुष जीव को यही सुझाव देते हैं कि अपने श्वासों की पूंजी को सही व सच्ची चीज को एकत्र करने में खर्च करो, क्योंकि यही अंत समय में काम आती है और लोक परलोक में सहायता करती है। गुरमुखों को आज यहाँ भक्ति करने का यह अनुपम साधन मिल गया है। नित्य नियम से श्री आरती पूजा और भजन करना है। सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान में सुरती को जोड़कर रखने में ही जीवात्मा का कल्याण है। पूर्व वाले जन्मों के शुभ कर्मों से यह दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है। इसीलिए इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखरूप बनाना है। संगतों के विनय पर आपने उनके घरों में चरण स्पर्श किए। अमेरिका जैसे देश में जहाँ हर प्राणी माया व विषयों में आसक्त है, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से आत्मज्ञान की रोशनी पाकर कृतकृत्य हो गया। एक दिन महाप्रभु जी ने प्रवचन फरमाए, जीव को छोटी छोटी परंतु अनगिनत ख्वाहिशों ने परेशान कर रखा है। ये कामनाएं उसे पल भर को आराम नहीं लेने देती। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती तब तक उसे सत और असत का विवेक नहीं मिलता। सत्पुरुष ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं। सत्पुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर जीव माया के अंधकार से बच सकता है। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबहू न भटके पात। सत्पुरुषों के वचन रोशनी की मीनार होते हैं। जो इन वचनों को हृदयंगम कर लेता है, इनसे अपने मन को प्रकाशित कर लेता है,
वह फिर कभी अंधकार में नहीं भटकता। सद्गुरु के वचन सदैव उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरुमुखों के कल्याणार्थ महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, उनका नित्य प्रति श्रद्धा से पालन करने से मन का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है और जीवात्मा परमात्मा से एक रूप होकर शाश्वत आनंद को पा लेती है। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने ऐसी माया नगरी में श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा लहराया, नाम का दीपक जलाया, हजारों लाखों जीवों को सत्मार्ग दर्शाया और उनके जीवन में भक्ति प्रेम के पुष्पों को महकाया। एक दिन के लिए वहां से आप वॉशिंगटन पधारे। वहां के प्रेमियों ने आश्रम निर्माण करने की विनय की। आपने उनकी सच्ची लगन देखकर उन्हें स्वीकृति प्रदान की। उन्हें पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करके न्यूयॉर्क में वापस पहुंचकर आपने सेवा की अनूठी लहर चला दी। सर्वप्रथम बगीचे की सफाई करवाई। छोटा सा बगीचा तैयार करके उसमें पौधे लगवाए, जिन पर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। बगीचे की शोभा देखते ही बनती थी। यह काम इतनी शीघ्रता से संपन्न हुआ कि प्रेमी श्री चरणों में विनय करने लगे। प्रभु, जितनी जल्दी इस गार्डन का निर्माण किया है, उतनी जल्दी ही हमें भवसागर से पार उतार देना। आपने फरमाया, जिसने भव से पार उतरना है वह श्री आनंदपुर आए। वहाँ सेवा बंदगी की अनुपम मिसाल को जीवन के अंग बनाकर उसे सफल बनाए। श्री आनंदपुर दरबार संपूर्ण विश्व में बेमिसाल है, जिसका निर्माण भक्ति प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा व मौत से हुआ है। न्यूयॉर्क के प्रेमी गुरुमुखों को भक्ति की मुक्तामणियों से धनवान बनाकर आपने टोरंटो की ओर पग बढ़ाया। टोरंटो। जन जन हितकारी महाप्रभु जी ने 11 सितंबर को टोरंटो की धरती को पावन श्री रज से कृतार्थ किया। जयकारों के मृदुल नाद से धरती अंबर गूंज उठा। कुछ ही समय में आप एयरपोर्ट से आश्रम में पहुंच गए। सभी गुरुमुखों ने आपकी नूरानी झलक को पाकर अपने तृषित नेत्रों की तृषा को शांत किया। अपने प्रियतम को पाकर हर प्रेमी का दिल खुशी में झूम उठा। फिर 3 दिन के लिए आप ओटावा और मॉन्ट्रियल में पधारे और वहां रह रही संगत को भक्ति और नाम का अमृत पिलाकर उनकी आत्मा को तरबतर कर दिया। पुनः आश्रम में आकर संगत को पावन दर्शनों से निहाल करने लगे। 20 सितंबर दिन रविवार, शुभ अवतरण दिवस त्योहार। होने लगी चहुदिशी जय जयकार, लाने लगे प्रेमी प्यारे उपहार। श्री मंदिर और श्री दर्शन हॉल की अनुपम शोभा अवर्णनीय थी। सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। मधुर साज और ढोल नगारों से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भारत छोड़कर महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस टोरंटो में मनाया जा रहा था। यहाँ की भूमि भूमंडल में अत्यंत सौभाग्यवान बन इठलाने लगी। प्रेमियों के हृदय की तरंगे आनंद सागर में मिलने को
तट पर हिलोरें ले रही थी। वह समय और दृश्य प्रियतम और प्रेमी, आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनूठा नज़ारा था। टोरंटो निवासियों ने 5 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा केक, जो कि बहुत सुंदर सजा हुआ था, श्री प्रभु जी के पावन कर कमलों से कटवाया। श्री वचन हुए। महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाने से यह सदुपदेश मिलता है कि नाम भक्ति में चित्त को जोड़े रखने से जीवन सदा खुशहाल रहता है। महापुरुष इस दुनिया में जीवों के उद्धार के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। वे हर पल हर क्षण उनकी भलाई के लिए ही तत्पर रहते हैं। इसी हेतु संसार में स्थान स्थान पर विचरण करके जीव को सतमार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, सत्वस्तु की कमाई करने का उपदेश देते हैं। वह सत्वस्तु क्या है? वह है मालिक का नाम। नाम की कमाई ही जीव का इस लोक में और परलोक में भी साथ देती है। इसलिए गुरुमुखों का यह फर्ज हो जाता है कि वे हर श्वास में प्रभु नाम का सुमिरन करते हुए अपने जीवन को सकारत करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनें। इस प्रकार सबको अमूल्य खुशियां प्रदान कर आपने टोरंटो से प्रस्थान कर 3 दिन पुनः लंदन को कृतार्थ किया। 26 सितंबर को प्रभात की शुभ वेला में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जैसे ही भारत की धरती पर चरण स्पर्श किए, चहुं ओर आनंद ही आनंद छा गया। खुशियों के मेघ उमड़ पड़े। अपने प्यारे प्रियतम को सम्मुख पाकर सबके दिल की अभिलाषा पूर्ण हुई। हर दिल में रौनक बहार छा गई। श्री आनंदपुर की धरती पर आज आनंद ही आनंद छाया है। श्री आनंदपुर के सम्राट ने आकर सुंदर जलवा दिखलाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।